नमस्कार दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 16 फरवरी 2022 को रविदास जयंती मनाई जाएगी और आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि रविदास जी कौन थे और उनकी यह जयंती क्यों मनाई जाती है, उनके गुरु कौन थे और उनका मोक्ष कैसे हुआ, और अंत में जानेंगे कि आज के समय में महापुरुष कौन है जिससे हमारा भी रविदास जी के जैसे उद्धार हो सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रविदास जी कौन थे। संत रविदास जी भारत के उन विशेष महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारे और दया धर्म से भर दिया। रविदास जी की अनूप महिमा को देख कई राजा और रानियां इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। जीवन भर समाज में फैली कुरीतियां जैसे कि जाति पाति के अंतर के लिए काम किया और संत रविदास जी का जन्म माना जाता है कि सन 1450 में वाराणसी में हुआ था। संत रविदास जी के पिताजी बाबा संतोष दास व माताजी कलसा देवी थी। तो आइए दर्शकों, अब हम जानते हैं कि संत रविदास जी के गुरु कौन थे। सदग्रंथों के मुताबिक संत रविदास जी के गुरु कबीर साहिब जी थे, जिनसे नाम दीक्षा लेकर रविदास जी ने आत्म कल्याण करवाया। रविदास जी चमार जाति से होने के कारण अछूत माने जाते थे, लेकिन उनको सद्भक्ति सही मिली हुई थी। तो चलिए अब जानते हैं कि संत रविदास जी का मोक्ष कैसे हुआ। संत रविदास जी का मोक्ष कबीर साहिब जी से प्राप्त सद्भक्ति और सतनाम से हुआ। संत रविदास जी के जीवन से जुड़ी एक घटना आपको बताना जरूरी समझते हैं कि उनके जीवन में एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसको अब तक याद किया जाता है। जब रविदास जी अपना कार्य कर रहे थे, उनके पास उनके एक ब्राह्मण पड़ोसी आए और कहने लगे कि चलो गंगा स्नान चलते हैं। तभी संत रविदास जी ने कहा कि आप मेरा 1 रुपया गंगा मैया को देते आना, और यह रुपया तभी देना जब गंगा मैया अपना हाथ बाहर निकालकर इसे स्वीकार करे, अन्यथा वापस ले आना। ब्राह्मण ने जाकर गंगा मैया को आवाज लगाई और गंगा मैया ने प्रकट होकर अपना हाथ सामने किया और 1 रुपया स्वीकार किया और वहीं दूसरे हाथ से एक कंगन ब्राह्मण को दिया। अब ब्राह्मण के मन में लालच आ गया और वह कंगन रविदास जी को ना देकर राजा को दे आया, जिससे कि उसे बहुत सारा धन मिला। लेकिन रानी को यह कंगन बहुत पसंद आ गया था और उसने राजा से कहा कि मुझे एक कंगन बिल्कुल ऐसा ही दूसरा चाहिए, दूसरे हाथ में पहनने के लिए। अब राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी और राजा ने कह दिया था कि यदि ऐसा कंगन लाकर नहीं दिया तो आपको परिवार सहित मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसके बाद ब्राह्मण रविदास जी के पास गए और अपनी समस्या और अपना लालच बताया। संत रविदास जी ने परिवार पर आई मुसीबत के कारण समाधान करने की सोची और कहा कि ब्राह्मण जी, आप मेरी इस कठौती में हाथ डालें और एक कंगन ले जाइए। चमड़ा धोने वाला बर्तन, जिसको कठौती बोलते हैं, उसमें बहुत सारे सोने के कंगन निकले। तब रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण जी, यहाँ पर लालच मत कीजिएगा, केवल एक ही लेकर जाइए। ब्राह्मण एक लेकर गया और राजा को दे दिया। उसके बाद रानी ने पूछा कि यह कंगन आप कहाँ से लाए। ब्राह्मण ने सच सच बताया और रानी सारी बातें सुनने के बाद रविदास जी के पास आई और सद्भक्ति और सद्ज्ञान के लिए प्रार्थना की। अंत में रानी ने रविदास जी से उपदेश प्राप्त किया और उस समय से ये कहावत भी मशहूर है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। दर्शकों, अब हम जानते हैं कि आज के समय में हम परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि संसार में कबीर साहिब जी के अंश बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, जो आपको वही सद्भक्ति और सतनाम देकर भक्तों को मोक्ष मार्ग बता रहे हैं। अब आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अवश्य सुने और उनके द्वारा लिखी गई ज्ञान गंगा पुस्तक निशुल्क मंगवाएं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले रविवार फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद।